नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनावी सीजन में बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक के कई सितारों के चर्चे रहे। हेमा मालिनी से लेकर कंगना रनौत, रवि किशन तक कई सितारों ने चुनावी क्षेत्र में बाजी मारी। जहां कुछ पहले से ही राजनीति से जुड़े थे, वहीं कुछ के लिए बिल्कुल नया था। इस चुनावी सीजन में तेलुगु सुपरस्टार पावर स्टार पवन कल्याण ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में पिथापुरम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने इस चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी वंगा गीता को 70,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी। सिनेमाई दुनिया में जादू बिखेरने वाले सुपरस्टार की यह पहली राजनीतिक जीत है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो वही पवन कल्याण डिप्टी सीएम चुने गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अभी लगातार चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वही पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम की। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा मेगा स्टार चिरंजीवी और रजनीकांत जैसे सितारे भी मौजूद रहे। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। वही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर उम्मीदवार खड़े रहे और सभी सीटों पर जीत हासिल की। उनकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में पवन कल्याण की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या उनके लिए ये आसान बात थी? बिल्कुल नहीं। हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। फिल्मों से राजनीति में कई अभिनेता आए, लेकिन सभी पवन कल्याण जितने सफल नहीं हुए। इस सफलता के पीछे पवन कल्याण की बड़ी और कड़ी मेहनत और असफलता से न डरने का दृढ़ संकल्प था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे पवन कल्याण इस इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। पवन कल्याण साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार माने जाते हैं। उनका असली नाम केनी डेला कल्याण बाबू है। 28 साल पहले पवन ने फिल्म अक्कड़ अम्मई लक्कड़ से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दे दी। 1998 में पवन कल्याण को फिल्म थोली प्रेमा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी। पवन कल्याण ने भाई के साथ ही राजनीति के शुरुआती गुर सीखे, लेकिन जब चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, तब से पवन राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। 2014 में पवन कल्याण ने अपनी जनसेना पार्टी बनाई, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। साल 2019 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हालांकि हार के बाद भी पवन कल्याण अड़े रहे। यही वजह रही कि उनकी जनसेना पार्टी ने न सिर्फ अपनी सीटें जीती, बल्कि वाईएसआर कांग्रेस को भी हराया। पवन कल्याण की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 3 शादी की है। उनकी पहली शादी 1997 में नंदिनी से हुई थी। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली और साल 2008 में उनका तलाक हो गया। साल 2009 में एक्टर की जिंदगी में रेणु देसाई की एंट्री हुई। दोनों ने शादी की, लेकिन महज 3 साल के अंदर ही उनका रिश्ता तलाक की स्थिति में पहुंच गया। साल 2013 में पवन ने अन्ना लेजनेवा नामक की एक रूसी महिला से शादी की थी। आपको बता दें कि पवन कल्याण की तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा एक रूसी मॉडल और अभिनेत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में पुराने संसद भवन में एनडीए घटक दलों की एक बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने पवन कल्याण की तारीफ की। उनकी तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पवन को तूफान बताया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस बैठक में जो लोग बैठे हैं वे पवन नहीं बल्कि तूफान है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी और टीडीपी के साथ गठबंधन किया था। अपने राजनीतिक करियर में पवन कल्याण ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक्टर ने करीब 16 साल पहले अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। साल 2008 में वे अपने बड़े भाई चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई प्रजा राज्यम पार्टी के युवा शाखा युवा राज्यम के अध्यक्ष बनाए गए थे।
अपने भाई की पार्टी में पवन कल्याण अहम रोल अदा कर रहे थे। हालांकि एक्टर ने बाद में हेल्थ इश्यू के चलते खुद को राजनीति से दूर कर लिया था, लेकिन साल 2014 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जनसेना पार्टी की शुरुआत की थी। अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद पवन कल्याण ने फिल्मों के साथ ही राजनीति पर भी अधिक फोकस करना शुरू किया। वे इस दौरान तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी का सपोर्ट करते हुए दिखे। वही जनता के बीच में उतरकर एक्टर ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी उन मजदूरों का भी समर्थन किया जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्राइवेट किए जाने के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा एक्टर ने जंगलों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन को एक्सपोज करने का भी काम किया। साल 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पवन कल्याण को काफी उम्मीदें थी। उनकी पार्टी ने 140 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि इनमें से जनसेना को सिर्फ एक सीट मिल पाई। पवन कल्याण की पार्टी की शर्मनाक हार हुई थी। 2024 में 2019 का मंजर पूरी तरह से बदल गया। 2024 में आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव जनसेना पार्टी ने 21 सीटों पर और लोकसभा चुनाव 2 सीटों पर लड़ा था और उसी सभी सीटें में वो सफल रहे। जनसेना का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। वहीं अब पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। आशा है वे अपने चाहने वालों की उम्मीद से खरे उतरेंगे। उनको खूब खूब बधाइयां। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।